लें जी, आए तो खाली हम कॉफ़ी पीने थे, लेकिन साथ में हाइकिंग भी होगी है। असद कुरैशी साहब आगे जा रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे। मेरे इंतहाई अज़ीज़ भाइयों और उनकी बहनों मेरा मतलब है हम सब की बहनों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और वेलकम टू माय फर्स्ट मोटो व्लॉग। फर्स्ट इसलिए आप लोग भी सोच रहे होंगे मेरे इतने सारे व्लॉग्स आए हैं तो फर्स्ट आज क्यों। मैंने कहा है मोटो व्लॉग, ज़रा गौर कीजिए। मोटो व्लॉग मेरा फ़र्स्ट है और अभी मैं ज़रा जा रहा हूँ। पहले तो हमें अपनी लाइट ऑन करनी है क्योंकि मगरिब के ऊपर टाइम हो गया है। टाइम हो रहा है 5:30 के करीब और मैं अभी जा रहा हूँ G9 की तरफ। इस्लामाबाद में हूँ चूँकि, तो हमारे एक इंतहाई अज़ीज़ दोस्त आए हुए हैं लाहौर से, जो कि एक वोकलिस्ट भी हैं और ब्लॉगर भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आज ब्लॉग बनाते हैं और मनाल जाना है, तो मैंने कहा चलें आपको ले चलते हैं। उन्होंने लेकिन साथ में एक और ख्वाहिश की कि जाएंगे तो बाइक पे जाएंगे। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, तो हम बाइक पे जाएंगे। तो अभी मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ और G9 के करीब पहुँच चुका हूँ। मैं आ तो गया हूँ, उनकी थोड़ी सी शक्ल दिखा दूँगा। तो हाँ, ये भाई साहब जो है ना, इन्होंने जब देखा कि हेलमेट पे GoPro लगा हुआ है तो भाई साहब ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो बाइक जो है ना मैं चलाऊँगा। तो और इस्लामाबाद में पहली दफ़ा चला रहे हैं और इनको मैं समझा रहा हूँ भैया आराम से, लेकिन ये लाहौरी हैं ना। हम तो राइडर। ये देखो, ये खुद भी मरेंगे, मुझे भी मरवाएंगे। तो दुआ है अल्लाह ताला से यही है कि हम सही सलामत वापस आ जाएं, क्योंकि ये पहुँच तो जाए यार हद हो गई है। कह रहे हैं पहले पहुंच तो जाएं। खैर अभी भी इनकी शक्ल से अगर आप नहीं पहचाने तो चलें ऊपर जाके ज़रा दिखा दें कौन है। ठंड लग रहा है। ये हैं जनाब हमारे साथ मिस्टर असद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। असद कुरैशी नहीं, मिस्टर असद कुरैशी। आपका गुस्सा मैंने ना थोड़ा बहुत उतार लिया, आप वीडियो में देख लेंगे। अच्छा। तो थोड़ी बहुत मीम्स लगाई हैं, माजरत उसके लिए। आपको छोड़ूंगा नहीं, इसका काउंटर दूंगा। इन्होंने मेरे से हेलमेट लिया है, मेरी जो है ना सर की तबाही कर दी है और ठीक ठाक हवा लग रही थी। तो खैर हम लोग अभी मनाल देखे फुल फ्रीज हो गए, तो मैंने कहा चलाओ, आपको शौक चढ़ा था। इतना मज़ेदार किस्म का शुरू हमने किया सफ़र कि हम जाके सुकून दे माहौल में राइडिंग करेंगे। लेकिन भाईजान ने मुझे बताया कुछ नहीं कि हाथ जो है ना जम जाएंगे, क्योंकि ये दिन बदला लिया इसने। दिन में कह रहे थे यार अपर मैं अभी ले आया हूँ, ठंड तो है नहीं, तो मैंने सोचा इनको बताना नहीं। सुबह में हाँ गर्मी तो थी, अब दिन में तो धूप निकले तो गर्मी तो होगी। चाय का मूड था, लेकिन अब सर्दी के लिहाज से अब कॉफ़ी पीनी चाहिए। हाँ। क्या ख्याल है ग्लोरिया पीछे? वैसे मैंने इनको कहा था कि हम मनाल जाएंगे, लेकिन उसकी कहानी इसके बाद बताएंगे हम कॉफ़ी पीने के बाद। हाँ वो स्क्रिप्ट याद। हाँ गुड। ये हालत देखें जरा इसकी, ये जनाब अंदर जम गई है। यार मैं यहाँ पे 6:05 पे आया था और 7 बजे में 5 मिनट रह गए, मतलब कि 50 मिनट्स उसके बाद हमें यहाँ पे कॉफ़ी नसीब हुई है। अब लेट्स सी कॉफ़ी कैसी है। इधर मैंने मनाल पे अपना ड्रोन उड़ाया, देखिए इसकी हालत देखे। शक्ल से अंदाज़ा हो रहा होगा, GPS लॉस्ट कर गया और मेरा ड्रोन जो है ना इधर नीचे चक में, ये क्या चक सैदपुर में गिर गया। और ये सांस से आपको अंदाजा हो रहा है कि क्या हुआ? ग्लोरिया पे होते हैं
इनका बहुत मशहूर हैं कि हमें ऊपर से लेके आए हैं जी। ये इनके भाई हैं, इन्होंने इनके घर पे गिरा था, इन्होंने दिए, हम इनके बहुत मशहूर हैं और बहुत नाइस लोग हैं यार। आए तो खाली हम कॉफ़ी पीने थे, लेकिन साथ में हाइकिंग भी होगी। असद कुरैशी साहब आगे के जा रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे। असद भाई आए चलाएं सर। लास्ट हो गई अभी हाइकिंग करके हैं, अनएक्सपेक्टेड हाइकिंग की है जिसका कोई जहन में तस्वर भी नहीं था। और इस टाइम पे ज़िंदगी में मैं जो मर्ज़ी मुझे दे दें, मैं कभी इस टाइम और इस खतरनाक ट्रैक पे कभी हाइकिंग ना करूँ। इस बंदे की वजह से करनी पड़ी मुझे। और यकीन जाने जितना ये बिल्कुल देखे बगैर चल रहा था, इसको अपने ना सिर्फ गूगल मैप के अंदर अपने ड्रोन की लोकेशन ही देख रहा था ट्रैकिंग करते हुए कि नीचे चल मेरे होश उड़ रहे थे कहीं ये गिर गया और खुदा ना खासा कहीं से सांप या कोई चीता आ गया, मेरी दौड़ा लग गया। भाईजान मेरे तो होशो आवाज़ उड़े ही हुए थे, साथ में इन भाई साहब के। ये जब जिस तरह लैंडिंग हुई है ना, ऑटोमेटिक लैंडिंग, ये दिल कसम से बाहर आ गया। ड्रोन अलग इसका था, दिल मेरा बाहर आ रहा था। क्या बनेगा यार, बस अफसोस इस बात का यार, ये कामिल ईमान अल्लाह पर यकीन जो है ना, वो हमें ऐसे ही बचा गया, वरना ये ड्रोन आज गायब था। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर आप चला क्यों नहीं रहे ये बताएं भाईजान? मेरे कसम से इस टाइम बिल्कुल मतवजी बढ़िया, मेरा जहन इस टाइम ना बिल्कुल उधर ही है। अभी ट्रैकिंग ही कर रहा हूँ मैं। चलें अभी आगे की स्टोरीज़ में आपको बाइक चलाते हुए सुनाऊंगा। हम जो मुनाल पे नहीं गए उसकी जाने की वजह ये थी, ओके पहन लो। हम मुनाल पे जो नहीं गए उसकी वजह ये थी कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एक हट है, उसका नाम है मजीद हट। मजीद हट बहुत मशहूर है और पिछले दिनों उर्दू पॉइंट की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, उनके पेज पे वीडियो अपलोड हुई थी। तो असद कुरैशी साहब ने वो देखा और मुझे कहा कि यार आप तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हो, ये हट कहाँ है? मैंने कहा वहीं पे, कभी आओ तो लेके जाएंगे। और इत्तेफाक से 2 दिन बाद ये इस्लामाबाद आ गए। तो अब मैंने इनको याद कराया, तो मैंने कहा वो हट पे जाना है, तो रास्ते में यही थे। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई वहाँ पे लेके चलो। तो अब इनको मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी लेके जा रहा हूँ और ठंड तो वाकई बहुत है। और अब मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये बाइक वापसी पे क्यों नहीं चला रहे। जाते हुए तो लड़ रहे थे। एनीवे अभी इतनी भी ठंड नहीं है, हम तो इस्लामाबाद के चलाने के आदी हैं, वो लाहौरी ठहरे तो इस वजह से। खैर ड्रोन की स्टोरी पे वापस आते हैं। ड्रोन की स्टोरी जो थी, मैंने ड्रोन उड़ाया, उस टाइम तो जीपीएस से कनेक्टेड हो गया, लेकिन जब ऊपर गया तो मैं एक दफ़ा मुनाल का थोड़ा सा मैंने ऊपर से व्यू लिया और मतलब हार्डली 1 मिनट हुआ होगा, मैंने जो उड़ाए हुए 1 मिनट हुआ था कि ड्रोन के ना जीपीएस लॉस्ट हो गया। अब मैंने कहा कि इसको लैंड कर लेते हैं। मैं उसको वापस लेके आ रहा हूँ और वो आ ही नहीं रहा, वो कहीं और जा रहा था, मतलब वो बिल्कुल ना नीचे की तरफ जा रहा था। तो मैं उसको वापस लेके आने की तरफ कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जीपीएस लॉस्ट हो गया और ड्रोन के सिग्नल्स ड्रॉप हो गए। खैर वो ऑटोमेटिकली नीचे लैंड कर गया। अब मैंने कहा भाई ड्रोन तो गया। अब मैंने कहा कि खैर मेरे घर वालों की तरफ से भी और बहुत से लोगों ने भी कहा हुआ है कि जब भी कोई चीज़ गुम हो या नहीं मिल रही हो तो उस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करो। दर्स कुरान हो रहा है। तो ये असद कुरैशी सब पीछे से कह रहे हैं दर्स कुरान हो रहा है, उनसे कोई दर्स कुरान नहीं है। कमेंट्स में इसको करके बताओ, अभी कमेंट करो और कहो कि दर्स कुरान नहीं है, तो ताकि असद कुरैशी साहब को पता चले कि दर्स कुरान नहीं है, ये लाइफ लेसन है। हाँ, और इसके साथ साथ एक और लाइफ लेसन भी है इस्लामाबाद वालों के लिए, और जो ड्रोन कम्युनिटी है मेरी, जो जिनके पास ड्रोन्स हैं उनके लिए भी है कि वो उनके लिए लाइफ लेसन इसमें क्या है मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा था कि वहाँ पे कुछ भाई जो जिनको आप वीडियो में देख सकते हैं, ये देखें। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी लोकेशन क्या है, ड्रोन कहाँ पड़ा है, नज़र भी नहीं आ रहा था। और उस वक्त मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ रहा था कि ये भाई साहब थे मेरे पीछे कि जिन्होंने सारे लोग, ये सारे वो है इन्होंने पेन भी ली और वेट भी करते रहे, हालांकि मैं 15-20 मिनट हो गए होंगे मैं इनसे।
नीचे से आए और इन भाई का भी शुक्रिया। आपका नाम? बहादुर। और आपका? 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 यूसुफ। सब इस्लामाबाद से हैं? माशाल्लाह। ये जी हमारे आप सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब बात आती है कि ड्रोन के हवाले से लाइफ लेसन क्या है। ड्रोन के हवाले से लाइफ लेसन ये है मेरे भाइयों कि मोनाल पे जाके कभी भी आपने ड्रोन नहीं उड़ाना। और उसकी ख़ास रीज़न ये है कि वहाँ पे जैमर्स लगे हुए हैं। ये मुझे वहाँ पे गार्ड ने बताया और मैंने उनको फिर यही गिला किया। मैंने कहा भाई अगर यहाँ पे जैमर लगे हुए थे जिस टाइम आपके सामने मैं उड़ा रहा था, आपने उस टाइम मुझे बोल देना था। तो कहते हैं सर मुझे समझ ही नहीं आई, पहले तो जब आपने उड़ाया तो तब मुझे पता लगा, और जब उड़ गया तो मैंने कहा हो सकता उड़ गया तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन वो जब नीचे की तरफ गया तो उनको अंदाज़ा हो गया कि ये उसकी वजह से जीपीएस लॉस्ट कर गया है, जैमर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मेरे भाइयों मोनाल पे आपने ड्रोन नहीं उड़ाना, ये लाइफ लेसन है। बाकी की स्टोरी कायद आज़म यूनिवर्सिटी जाके सुनाते हैं और वहाँ पे खाना भी खाते हैं, असद कुरैशी साहब को खाना भी खिलाते हैं। अभी असद भाई थोड़ा टाइम मिलेगा यार? अब अगर अपना सिस्टम कर लें, बहुत ज़्यादा जो है ना वो मुझे तो डर भी लग रहा है इस टाइम। ऊपर से मैं दोबारा से इस तरह की जगह पर आ गया हूँ कि खौफनाक मंजर यहाँ पे हर जगह पर कोई ना कोई साथ जो है ना वो एल हो रही है ना, पता नहीं कादा डर लगता है भाईजान। ये मजीद हट है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी है। मजीद हट बहुत डर लग रहा है। ये यहाँ की मशहूर वाइट कढ़ाई आ चुकी है। सर सबसे ज़्यादा मशहूर ही यहाँ का यही है, एक ये और दूसरी आइटम जो अभी आ रही है ना टिक्का फ्राई। यार मैं भी खा लूँ, मैंने तो बहुत दफ़ा ट्राई की हुई है, असद को ट्राई करवानी थी। सॉरी भाई। हेलो ये बनता है टेस्ट करने के बाद मुझे कह रहा है छुट्टी करो। ठीक है यार हम अच्छा ये वो बंदे हैं जो जिम जाते हैं और उसके इस तरह की चीज़ सामने आ जाए तो कहते हैं मेरे जिम जाते हैं, लेकिन चीट डे है, चीट डे एक लगाएंगे, मैं वीडियो लगाऊंगा इसकी एडिटिंग से पहले कि कितनी हाइकिंग करके मैं आया। ओ यार इतनी भी हाइकिंग नहीं थी, 3 दिन का 15 मिनट की हाइकिंग थी। 3 दिन का खाया आदम हो गया। बस कर दो यार असद तुम। लें जनाब, असद को हम हॉस्टल में भी ले आए हैं क्योंकि असद साहब ने वॉशरूम जाना था। मैंने कहा कहता रोक दे कहीं जल्दी, मैंने कहा आ जाओ वॉशरूम ले जाओ तुम, तो मैं हॉस्टल में भी ले आया। हाँ ओके यार कायद आज़म यूनिवर्सिटी के जो ड्रोन शॉट्स हैं ना, इन भाई साहब ने मिस कराए हैं। भाईजान मुझे बहुत डर लग रहा है कि इसका ड्रोन दोबारा से जो है ना गेड़े कर आ गया ना तो यार दिल पे भी जो है ना दर्द शुरू हो जाती है। कायद आज़म यूनिवर्सिटी के यहाँ पे ना हाइकिंग करनी पड़ जाए। यार कायद आज़म यूनिवर्सिटी का मैंने ड्रोन शॉट्स आपको दिखाने थे। एक तो इनको सर्दी लग रही है और कह रहा फारिग करा यार मेरा दिल अभी तक। मैंने कहा यार तेरा दिल ही छोटा है, छोड़। एक तो इसको ठंड लग रही है और ज़ुकाम लग गया है, जुकाम होने लग गया तो ठंड मोनाल पर नहीं जितनी यहाँ पे। हाँ वैसे फ़िलहाल अभी कायद आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर अंधेरा था चूँकि आज संडे था और ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट बंद थे, इस वजह से दिखाया नहीं है। अब तो चूँकि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं यार कायद आज़म यूनिवर्सिटी के, भाई मैं नहीं तो इंशाल्लाह आप नहीं हो मैं तो हूँ ना, मुझे तो बहुत लग रही है। तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं दोबारा कभी दिखाऊंगा और दिन में दिखाएंगे। दिन की रोशनी दिखाओ ना, रात में ना दिखाओ। बिल्कुल। बस तो हम ले आए हैं एक जगह पे, ये जनाब कोयटा टी है और इस पे लिफ्ट कोयटा किसी कैफ़े में आए हैं और वहाँ पे आपने लिफ्ट देखी हो, नहीं देखी ना? ये आफ्टर मरकज़ में कोयटा T20 यहाँ आए तो आपको व्यू भी बड़ा अच्छा मिलेगा और लिफ्ट भी मिलेगी। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान आ चुके हैं, साथ में चांडिया साहब हैं और कैमरे में हाथ हिला दें जरा। लिफ्ट से आना पड़ेगा ऊपर। साहब वो नीचे आ गए, मैंने उनको कैमरे में हाथ हिला दिया। अच्छा जिनका हम वेट कर रहे थे, हैं तो मेरे बड़े भाई लेकिन वो मसरूफ़ इतने होते हैं तो अब असद कुरैशी से चाय भी मिलने के लिए आ रहे हैं।
तो है ही नहीं, ये मिलती ही नहीं, फुल ऑप्शन ये चल रहा है बस। मसला ये है हम अपना खावा एंजॉय करेंगे, इनको लगे रहने दो। क्यों भाई? तो जी जनाब, ये था आज का हस्बे हाल। हस्बे हाल नहीं था, ये हस्बे हाल ही समझ लें जो हमारे साथ हुआ है ना। खैर एक ये हमारा एक तरह से यूँ समझ लें कोलैबोरेशन थी असद कुरैशी और मेरी। ये प्लान तो नहीं थी, लेकिन आज इत्तेफाक से ये इस्लामाबाद आए हुए थे। और वैसे तो हमारी कोलैबोरेशन तो कई दफ़ा हो चुकी है, बहुत दफ़ा, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह से कभी नहीं आई। कई सालों पुरानी है हमारी दोस्ती। तो ये हमारा पहले वैसे ही एक दोनों का कंबाइन व्लॉग आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे एंड में? बहुत अच्छा था, और जिस तरह से हमने प्लान किया था उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, और जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्पेशली मैंने पहली बार इस रात के टाइम में हाइकिंग की है, जिसका मुझे बिल्कुल भी आज तक जो है ना वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओ भाई, और यकीन जाने में कलमे पढ़ता रहा सारे रास्ते कि ये बंदा हमें जो खुदा ना खास्ता वो जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था वो लेके जा रहा था हमें नीचे अपने गाँव की तरफ, जहाँ पे हमारा ड्रोन गिरा था। मुझे लगा ये वापस पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, अल्लाह माफ़ करे। यार बहुत अच्छा था। अभी हमने ये इत्तेफाकन बनाया, लेकिन अब प्री प्लान बनाएंगे। हाँ। और उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर भी चीज़ें करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरे प्लान ये कि हम जहाँ पर जाएंगे भी नहीं आउट करना, बहुत ज़बरदस्त जगह होगी और आप लोग उसका इंतज़ार करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा होगा। तो आप दोनों के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये लिंक्स आ रहे हैं आपके लेफ़्ट राइट देख रहे हैं। हाँ, तो ताकि हम जो भी नई चीज़ लेकर आए तो आप उसको लाइक भी करें। मेरा ख्याल है लाइक तो कर ही लेंगे, फॉलो भी कर लेंगे, लेकिन जो अभी का काम है, ये जो नीचे घंटी का निशान आ रहा है, इसको तो दबाएं। घंटी के निशान को दबाएं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। और ये पूरा मंजन जो बेचते हैं ना वो बिक गया। और मैं आप सबसे इस्लामाबाद वाले जो भाई हैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ कि इन्होंने जो हाइकिंग का वर्ड यूज़ किया है उसके लिए मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ कि इन्होंने हाइकिंग यूँ समझ लें कि 5 मिनट के लिए नीचे हम गए थे। अब लाहौर वालों को क्या पता, वहाँ पे तो इन्होंने कभी पहाड़ नहीं देखे, वो हाइकिंग ही है यार। इनके लिए हाइकिंग है, हमारे लिए तो यूँ समझो कि बस ट्रेल की किसी शुरुआत थी बस यूँ। तो बस इन्होंने हाइकिंग उसको बना दिया, हाइकिंग नहीं थी। 5 मिनट के लिए नीचे। बस करो। एनीवे, अल्लाह हाफ़िज़।